Hi guys, welcome to Clinical Skill and Management channel. I am Syed मोहम्मद अली। आज मैं आपसे शेयर करूंगा अपना पहला फार्मास्यूटिकल इंटरव्यू जो मैंने दिया 1985 के ऊपर। ये इंटरव्यू यकीनन आपके लिए एक मोटिवेशन भी होगा और एक लर्निंग भी होगी। गैस, जिस तरह आप जानते हैं, अगर आपने मेरा लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखा हो तो आई एम नॉट प्री मेडिकल स्टूडेंट, और मेरा जो ग्रेजुएशन था वो भी प्री मेडिकल से नहीं था बल्कि प्री इंजीनियरिंग से। इसीलिए मुझे फार्मा में आने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस दरकार थे। अब जब मैंने ये तय कर लिया कि मैंने फार्मा इंडस्ट्री में ही इन होना है, तो मैंने उसकी कुछ तैयारी स्टार्ट करी और कुछ सिस्टम्स जो है बेसिकली मैंने याद किए, जो कि आप क्लास मैट्रिक के अंदर भी जो है आपको पढ़ाए जाते हैं बेसिक सिस्टम। तो वो सिस्टम्स मैंने रिवाइज कर लिए। 1985 की वो शाम में नहीं भूलूंगा जिस दिन मुझे अचानक पता चला कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक ओपनिंग है और आज उसके इंटरव्यू हो रहे हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर अपने कैंडिडेट फाइनल करना है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग सेशन जो स्टार्ट होने वाला है। गैस, मैं उसी वक्त फटाफट तैयार हुआ और मैं इंटरव्यू के लिए उस मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस पहुंच गया, जहां ऑलरेडी कोई 15-20 लड़के जो है वो एक क्यू में बैठे हुए थे। और जाकर मैंने अपना सीवी जमा किया, तो जो मैनेजर जिसने मेरा सीवी लिया उसने मुझे भी क्यू में बिठा दिया, और इस तरीके से ये एक इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा है। ये उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का हेड ऑफिस था। यहाँ पहले फर्स्ट लाइन मैनेजर इंटरव्यू करता था, और उसी वक्त वो जो कैंडिडेट्स उसको बेहतर लगते थे उसको अगले मिडिल मैनेजमेंट के लिए वो आगे रिकमेंड कर दिया करता था, और फिर वो ऊपर जाकर जो है उसका दूसरा इंटरव्यू मिडिल मैनेजमेंट के साथ होता था। इस तरीके से जब आप सेकंड इंटरव्यू क्लियर कर लें तो उसके बाद आपको टॉप फ्लोर के ऊपर, जो कि उनके नेशनल सेल्स मैनेजर थे वहां बैठे होते थे, उनका ऑफिस वहां था, तो वहां उसको रिकमेंड कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद एक फाइनल डिसीजन आता था कि कौन सिलेक्ट हुआ। सो जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ तो मेरे मैनेजर ने कोई इंटरव्यू तो मेरा बहुत बेहतर हुआ, लेकिन मेरे मैनेजर के कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं थे। तो उसके बाद उसने मुझे कहा इंटरव्यू के बाद कि ओके, आप तो हम बता देंगे, आप जो है जा सकते हैं। तो मुझे पहले कैंडिडेट्स का अंदाज़ा हो चुका था, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऊपर भी जा रहे थे और कुछ कैंडिडेट्स वापस जा रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मुतमईन नहीं हुआ बेसिकली मेरे इंटरव्यू से। तो मैंने उससे कहा, सर कैन आई हैव वन क्वेश्चन विद यू? उसने कहा हाँ जी, पूछिए क्या बात है। मैंने कहा मुझे लगता है कि आप मेरे इंटरव्यू से मुतमईन नहीं हुए, सो वुड यू लाइक टू शेयर माय एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ताकि मैं उसको देख सकूं। तो उसने कहा कि नहीं, यू हैव ए गुड नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री एंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट ये कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्री मेडिकल के नहीं है। तो मैंने कहा ओके फाइन, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपने देखी? उसने कहा नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई आप देख लें 12-15 लड़के और तकरीबन तमाम लड़के जो हैं वो प्री मेडिकल से हैं, तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं प्री मेडिकल को। मैंने कहा ओके ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बिसाइड सब्जेक्ट आप मेरे बाकी तमाम चीज़ों को भी कंपेयर कर लें और मुझे एक और चांस दे दें कि मैं आगे जाकर जो है सेकेंड लाइन मैनेजमेंट के साथ भी इंटरेक्शन कर सकूं? हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन ये मेरा पहला इंटरव्यू है, तो मुझे उससे एक लर्निंग जरूर होगी, एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल ऑफ यू, जस्ट रेकमेंड मी। और मेरी रिक्वेस्ट अगर आप कर सकें तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड। मैंने थोड़ी सी देर जो फर्स्ट लाइन मैनेजर के साथ थोड़ा सा टाइम लगाया और उसको ये रियलाइज करने की ये रियलाइजेशन दी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब के अंदर, और आप मुझे एक दफ़ा आगे से सेकंड लाइन के ऊपर जरूर रिकमेंड कर दें। अगर मैं नहीं हो सकता तो मैं कुछ सीख ही लूँगा। खैर, उसने मुझे कहा कि ओके, जब तमाम कैंडिडेट फारिग हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं आपको भेज सकता हूँ, और इसमें टाइम बहुत लगेगा। मैंने कहा ओके, नो मैटर। मैं वेटिंग लिस्ट में बैठ गया, तमाम कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते रहे, कुछ ऊपर गए, कुछ मिडिल में गए, कुछ मिडिल से निकल के नीचे आ गए, कुछ फाइनल के लिए रोक लिए गए। ये प्रोसेस मेरे सामने होता रहा और मैं देखता रहा। आखिर में
6 कैंडिडेट्स जो हैं वो बाकी रह गए और एक में जो वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ था, तो उसने फिर जो है मिडिल मैनेजमेंट में जो सेल्स मैनेजर थे उनको जाकर ये रिक्वेस्ट करी कि एक ऐसे ऐसे कैंडिडेट है वो इस तरीके से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लें उसके साथ तो मोबिलाइज हो जाएगा, हमारे पास चल कर आए थे। तो उससे सर उन्होंने मेरे लिए पॉजिटिव बात करें, वेरी थैंकफुल ऑफ दैट गाय। तो उसके बाद मेरा जो है वो मिडिल मैनेजमेंट के साथ पहला इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। दैट वाज फैंटास्टिक इंटरव्यू। उसके अंदर बहुत अच्छी हमारा डिस्कशन हुआ कि मतलब आपको क्यों हायर किया जाए, आप किस तरह कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट नहीं है, आप किस तरीके से सीखेंगे, आप किस तरीके से इस चीज़ को समझेंगे, आपके मुकाबले में प्री मेडिकल का लड़का जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है। हमें वहाँ ट्रेनिंग के अंदर मसाइल आते हैं, फिर ट्रेनिंग मैनेजर जो वो कंप्लेन होता है। एक बड़ा अच्छा डिस्कशन, बहुत म्यूचुअल उसमें रहा। तो उसने मुझसे आखिर में कहा, आई डोंट नो कि उसको क्या चीज़ अच्छी लगी, उसने मुझसे कहा अच्छा आप वेट करें, मैं आपको अपने एनएसएम से फाइनल कॉल के लिए मिलाता हूँ, बाकी लड़के जा रहे हैं, इनके बाद आपको लास्ट में आपको भी कॉल देते हैं। तो वो मुझे अभी तक सब स्पेयर में लेकर चल रहे थे कि ओके ऑन माय विश जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी नोटिंग जो है अपनी इंटरव्यूज की जो वो लगा ली थी। मेरे तमाम जो एरियाज हैं जो वो एसेस करना चाहते थे उनके ऊपर उन्होंने एक पूरा असेसमेंट कर लिया। खैर वो वक्त भी आ गया जब मुझे कॉल किया गया और कहा गया कि आप नेशनल सेल्स मैनेजर के साथ जो है आपका इंटरव्यू ऑफर है। मैंने पहली दफ़ा किसी इतने बड़े लेवल के मैनेजमेंट के इंसान को देखा, नेशनल सेल्स मैनेजर को, बड़ा एक उसका एम्बियंस, रूम एंड एवरीथिंग वाज पर्सनालिटी वेरी गुड। तो उसने मुझे बुलाया और बिठाया और मेरा जस्ट उसने स्क्रीन किया सीवी जो कमेंट्स लिखे हुए होंगे उसके ऊपर। उसके बाद उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, आप प्री मेडिकल से नहीं है, तो आप किस तरीके से मेडिसिन को अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरीके से आप सीखेंगे कि आप हमारे लिए प्रोडक्टिव हो जाए। उसको मैंने सिर्फ एक जवाब दिया, मैंने कहा सर इंसान को अल्लाह ने एक ही ब्रेन दिया है, जब आप इसमें मैथमेटिक्स डालना चाहें तो वो आ जाती है, जब आप इसमें बायोलॉजी डालना चाहेंगे तो वो भी इसमें आ जाएगी। आपका एटीट्यूड होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मेरा एक ऐसा एटीट्यूड है कि मैं एक लर्नर हूँ और मैं इसमें कोई मुझे हेजिटेशन नहीं होगी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कुछ सिस्टम्स याद किए थे जो मैंने मैनेजर साहब को पीछे सुना दिए थे, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा, आई कैन। उसने कहा हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी होती है, आप किस तरीके से उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो मैंने कहा सर मैं यकीनन कर लूंगा। एंड ही सेड ओके, मैं आपको एक लफ्ज बता रहा हूँ, अगर आपने इस लफ्ज को 3 अटेम्प्ट का आपके पास जो है मैं आपको टाइम देता हूँ, 3 टाइम्स में अगर आपने एक दफा भी इसको क्लियरली बोल दिया तो मैं ये समझूंगा कि आपका लर्निंग एटीट्यूड। मैंने कहा सर बताइए। उसने मुझे वर्ड दिया जो मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू आपको हमेशा याद रहता है। उसने मुझसे कहा बोलिए फ्लूप्रेडनालिन 21 एसिटेट। अब ये बड़ा एक लफ्ज था और बड़ा वर्ड भी बड़ा था, तो मैंने उसको एकदम जो है एग्रेसिवली अटेम्प्ट किया, फ्लूट करके, और मैं खुश हो गया, मैं नहीं भूल सका। उसने कहा यू मिस 1 चांस, नाउ यू हैव 2 मोर। मैंने फिर उसको इम्प्रेस करने के लिए कि जितनी तेजी से और जितनी खूबसूरती से तुमने इस लफ्ज को बोला, मैंने फिर एक दफा अटेम्प्ट किया, फ्लूप्रेड और फिर मैं भूल गया दोबारा कि आगे क्या था। एंड ही सेड ओके नाउ यू हैव द लास्ट चांस। अब मैंने अपने आप को कंपोज किया, दैट वाज माय लास्ट बॉल। मैंने अपने आप को कंपोज किया विद इन सेकंड्स, और मैंने एनालाइज किया कि ऐसी क्या मिस्टेक है जो मैं कर रहा हूँ, जो ये शख्स बोल सकता है और मैं नहीं बोल सकता, ऐसी क्या वजह है कि मैं तो विद इन सेकंड्स मेरे जहन में ये चीजें एकदम आई कि ये शख्स तो एक अरसे से बोल रहा है, इसलिए ये फ्लूएंटली बोल सकता है। मैं इस लफ्ज को पहली दफा प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये एक बड़ा वर्ड है, तो इसको तोड़ के 2-3 हिस्सों में तोड़ के और इसको स्लो पेस पे बोलो। मेरी कम्युनिकेशन का फास्ट होना इस शख्स के लिए इम्प्रेसिव नहीं है, बल्कि मेरी कम्युनिकेशन का परफेक्ट डिलीवरी जो है वो इस शख्स के लिए जो है वो एक इम्प्रेसिव चीज होगी। सो देन आई सेज ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द लास्ट चांस। मैंने कहा फ्लू प्रेड
Naledim, 21 state. So he smiled and says, "You are a smart guy. Okay, wait." और मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया. एंड देन मेरे बॉस ने बताया कि इन 7 लड़कों में से सिर्फ 3 लड़के सिलेक्ट हुए एंड आई वॉज वन ऑफ देम. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ कमिटमेंट. दिस इज ए स्टोरी जहां पर आप हार नहीं मानते. दिस इज ए स्टोरी जहां पर आप चीजों को बहुत क्विकली एनालाइज करके अपनी मिस्टेक को जो है वो पिन पॉइंट कर लेते हैं. दिस इज ए स्टोरी कि जहां आप कहते हैं कि वेन any other person can do, why I cannot do. But if things are not related, then it may take a little bit, tricks to do that job. So दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अगर कोई दूसरा इंसान कर सके तो आप नहीं कर सकते. फर्क इतना है उसने एक टाइम स्पेंड किया है और उसके अंदर एक एक्सपर्टीज हासिल करी है और आप उसको इनिशियल स्टेज से लेके जा रहे हैं और आपको उन स्टेजेस से गुजरना है जहां से वो गुजरा है. अगर आप बहुत हेस्टी होंगे तो आप उसमें नुकसान उठाएंगे. सो गाइस, ये मेरा पहला इंटरव्यू था मल्टीनेशनल के अंदर. अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिलेक्ट हो गया. फिर किसी वक्त आपको मैं बताऊंगा मेरी जिंदगी में और कितने चैलेंजेस आए और किस तरीके से इन चैलेंजेस को मैंने ओवर किया. उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके. बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो. सो बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो.